इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। खबर झारखंड में झारखंड की अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। शुरुआत करते हैं झारखंड के दिशोम गुरु और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद लगातार देश भर के नेताओं का दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में आज झारखंड सरकार के 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और श्रम मंत्री संजय यादव, साथ ही झारखंड कांग्रेस सह प्रभारी बेला प्रसाद देवघर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले तीनों नेताओं ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल आपको बताते चले, शिबू सोरेन का इलाज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में चल रहा है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनसे मिलने पहुंची थी। नेताओं का कहना है कि शिबू सोरेन सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश की धरोहर हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरा राज्य चिंतित है। झारखंड के निर्माता आदरणीय शिबू सोरेन जी की तबीयत खराब है और कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। बीच में ही हमारे इंचार्ज आलू साहब ने कहा कि आप लोग इमीडिएट दिल्ली जाओ और अपडेट करो कि कैसी है गुरु जी। शिबू सोरेन जी हम सब के अभिभावक हैं और हेमंत सोरेन जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत सोरेन जी छोटे भाई हैं, कल्पना भाभी हैं और गुरु जी के परिवार से गहरा रिश्ता है हमारे परिवार। तो आज स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं वहाँ पे रहूँ। तो इसको लेकर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और उसके बाद बताएंगे। गुरु जी हम लोग का अगर ये है और अचानक तबीयत बिगड़ गया है, हम जो है उनके स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत वजह से और ग्रामीण ये है कि जल्द स्वच्छ हो और उसे देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये इधर कल आया मैं प्रभारी के राजू जी। एक गुरुजी का तबीयत अच्छा नहीं है, घबराया। हम लोग में शॉर्ट का लेके पार्टी आदेश दे दिए मंत्री का जी के साथ में भी जा रहे हैं। जाने के बाद उनका तबीयत कैसा है आपको अपडेट देंगे। उनका साथ मिलने के लिए हम जा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश बीते 11 सालों से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी झेल रहा है। जामताड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है। बोलने पर बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और सरकार की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। के राजू ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थानों से लेकर चुनाव आयोग तक को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इमरजेंसी के नाम पर ढोल पीट रही है, जबकि कांग्रेस संविधान बचाने और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चला रही है। इंडिया में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, सभी को मालूम है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को पूरा ख़त्म किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। क्या मीडिया लोग और इंटेलेक्चुअल्स फ्रीली बात कर सके? आजकल जो बात करेगा उनको जेल में डाल रहे। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, ऑल इंस्टीट्यूशंस को पूरा कब्जा में रखा, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। जो इलेक्शन कमीशन फेल इलेक्शंस कंडक्ट करना, वो भी पूरा बीजेपी का कब्जा में है। सो लास्ट 11 ईयर्स में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इसी बारे में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ के लिए पूरा देश में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रैली सब ऑर्गेनाइज कर रही है। उसका देख के भारतीय जनता पार्टी का डर आ गया, इसलिए ये बात आज उठा के आया हुआ। हम जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे, ये हमारा संविधान बचाओ कार्यक्रम के
देख के उनका डर आ गया, इसलिए ये कार्यक्रम ये लोग करते इंडिया में। खबर जमशेदपुर से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कुरान सारंगी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस ने संविधान से सेकुलर और सोशल शब्द हटाने की मांग की है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो इस विवादित मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख पेश करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ कहना है कि बीजेपी आरएसएस के सिद्धांतों और आदर्शों को मानती है, इसलिए आरएसएस की इस मांग पर केंद्र सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया जरूरी है। इस विवाद ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है और अब देखना होगा प्रधानमंत्री का स्टैंड क्या रहता है। कि संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को हटा दिया जाए। आज ये प्रेस वार्ता इसी मुद्दे को लेकर है और मैं सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। तो खबरों से ये स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की इंटेलेक्चुअल मेंटोर जिसे कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल्य हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जिसको गाइड करने का काम ये संस्था करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये मांग की है कि देश के संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटा दिया जाए। ना केवल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान का अपमान भी किया गया है। और जो लोग दिन रात भीमराव अंबेडकर जी की कस्में खाते हैं, उनकी प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, संविधान को बचाने की कसम खाते हैं, जो लोग बिहार चुनाव में अभी जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर वोट मांगेंगे, उन लोगों को ये जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि आरएसएस के इस स्टैंड से वो सहमत हैं या असहमत हैं। क्योंकि भारत की जो पहचान है पूरे विश्व में, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। इस देश में सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग शांति के साथ, हार्मनी के साथ रहते हैं। तो उसी सेक्युलर शब्द को, जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द ने आज भारत के संविधान को ये सम्मान दिया है, भारत को ये अंतर्राष्ट्रीय पर सम्मान दिया है, उस पर इन्होंने चोट करने की कोशिश की है। और इन दोनों महापुरुषों को, जयप्रकाश नारायण और भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है आरएसएस ने। आरएसएस के लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी राह पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को सामने आकर अपना पोजीशन स्टैंड करना चाहिए कि अब किस हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के लोग बी.आर. अंबेडकर या जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देंगे। खरसावा के कृष्णापुर पंचायत समेत जोरडीहा, तेलाईडीही और दलाई केला पंचायत क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8 सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। विधायक दशरथ गागराई, प्रखंड प्रमुख मानेंद्र जामुदा और बीडीओ प्रधान मांझी ने इस महत्वाकांक्षी योजना का विधिवत शिलान्यास किया है। इस परियोजना पर करीब 13 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च होंगे। विधायक ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता बेहतर सड़क सुनिश्चित करना है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन उनका आसान हो सके और आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो अपनी प्राथमिकता के मुताबिक सड़कों के लिए सुझाव दें, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन भागीदारी अभियान के तहत आज सपा प्रखंड की कृष्णापुर पंचायत में आज लगभग 8 सड़कों का शिलान्यास हुई है। इस पर 3 पंचायत में ये सड़क है, तेलाईडी पंचायत, कृष्णापुर पंचायत, जोरडिया पंचायत और दलाई केला पंचायत। ये 4 पंचायत का 8 प्रमुख सड़क है। इसका राज्य सरकार के स्तर से स्वीकृति मिली थी, जिसका आज हम लोग ने शिलान्यास किया। ये 10 से 15 साल पूर्व ये सड़क बनी थी और ये काफ़ी जीर्ण अवस्था में थी, लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही थी, जिस पर सरकार ने विचार किया। विचार करते हुए हम विभाग को अनुशंसा किए थे। उस अनुशंसा के आलोक में ये 8 सड़कों का स्वीकृति मिला था, जिसका आज हम लोग विधिवत शिलान्यास किए हैं। और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इन सड़कों का जीर्णोद्धार होकर के जनता को समर्पित करने का काम किया जाएगा। और भी ऐसे जो सड़क है 8 से 10-15 साल पहले बनी थी, उन सब सड़कों का भी विभाग के द्वारा PPR बना करके राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। उन सब योजनाओं को भी राज्य सरकार के साथ हम मिल करके वार्ता कर और अटल प्रोत्साहन का काम करेंगे।
जमशेदपुर के दलदली पंचायत के अंतर्गत सात गुरुम नदी पर बन रहे पुल को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए काम को रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनाए जा रहे इस पुल की लागत करीब 4 करोड़ 80 लाख है, लेकिन काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने खास तौर पर कहा है कि पुराने और जंग लगे छड़ का उपयोग किया जा रहा है। अब तक कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया जिससे निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उनका यह भी कहना है कि पुल निर्माण के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि काम गुणवत्ता और नियमों के अनुसार हो ताकि ये बहुप्रतीक्षित पुल टिकाऊ और सुरक्षित बन सके। ये पुल दलदली से बंगाल बॉर्डर तक आवाजाही को आसान बनाएगा, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा। फिलहाल ग्रामीणों ने निर्माण तब तक बंद रखने की मांग की है जब तक ठेकेदार उचित मटेरियल और प्रक्रियाओं के साथ काम नहीं करते। मामला ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत एक ग्राम दलदली में पुलिया का शिलान्यास हमारे माननीय विधायक जुगसलाई विधायक माननीय मंगल कालिंदी द्वारा 1 महीना पहले किया गया है। आज़ादी का बाद से आज तक हम लोग पुलिया रोड ये सब के लिए हम लोग तरसते थे। और 70-78 साल के बाद ये पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो निर्माण कार्य शुरू होने से पहले हम लोग का ग्राम प्रधान भी है, गांव का आदमी लोग भी है, सब हम लोग बोले थे कि यहाँ आप लोग जो पुराना सरिया पुराना रड ला रहे हैं ये सब आप लोग यहाँ मत लगाइए। बोला कि नहीं, ये लोग हम लोग ऐसे ही लाए हैं, इसको दूसरा यूज़ के लिए लगाएंगे नहीं। जैसे लेकिन काम चालू हुआ, ये लोग रात का अंधेरे में ढलाई करता है, बारिश में ढलाई करता है, बाहर से माल बना के लाता है। क्या रेशियो है माल का रेशियो होता है ढलाई का, वो सब कोई किसी को मालूम नहीं है। ना यहाँ सूचना पट है, लेबर को क्या रेट दिया जा रहा है वो भी नहीं है। यहाँ लेबर का PF ESI भी नहीं है। काल दिन पुलिया का काम है, कुछ गिर के मर गया, कुछ हो गया, जान माल का नुकसान हुआ तो उसका भरपाई कौन करेगा। यहाँ लेबर रेट का भी सूचना नहीं है गांव वाला को कि क्या रेट है, सरकारी रेट क्या है, क्या रेट दिया जा रहा है। यहाँ ना गांव का कोई देखने वाला आदमी है, सब बाहर का आदमी काम कर रहा है। नाम का 2-3 तो आदमी गांव का रखा है। कितना करोड़ की लागत से, कौन विभाग से है? 4 करोड़ 70 से 80 का बीच में ऐसे ही कुछ है। ये ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल जमशेदपुर द्वारा ये काम हो रहा है। मामला ये वाला पुराना रड हम लोग बंद किए थे, फिर भी वो पुराना रड में डाल दिया, फिर राते में डाल रहे हैं और फिर मेलार से कहाँ से ला रहे हैं, कोई माल का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। गिट्टी कितना देता है, बालू कितना देता है, फिर पानी में सब गल जाता है वो सब। क्या हो रहा? ये सब यहीं से करना है कि यहीं मिलार मंगा लीजिए और यहीं पर सब माल बनाना है। डर रहे हैं। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड का अनुग्रह नारायण +2 स्कूल, नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इस वक्त ये स्कूल पूरे झारखंड में चर्चा में है और वजह है बोर्ड रिजल्ट, साइंस मॉडल और शिक्षा में कोई अवार्ड नहीं। वजह है तम्मा तम्मा गाने पर प्रिंसिपल मैडम का डांस। जहां स्कूल की प्रिंसिपल मिताली कुमारी का एक वीडियो डांस का वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर फिल्मी गाने पर थिरकती दिख रही हैं और पीछे छात्र तालियां बजा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि डांस अच्छा था या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का यूं स्टेज पर बॉलीवुड डांस करना शोभा देता है या ये भी शिक्षा के बदलते रूप का हिस्सा माना जाए। फिलहाल शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है, प्रिंसिपल से जवाब मांगा गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कैलाश मिश्रा का कहना है जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। मैडम से आखिर किस परिस्थिति में देखा है और अभी सबसे पहले हम तो एक शोकाज कर रहे हैं मैडम से कि आखिर किस परिस्थिति में इस तरह का घटना हुआ है आपके विद्यालय में। चूँकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था नहीं उस दिन, तो ये होना नहीं चाहिए था, तो पहले वो शोकाज आता है वहाँ से और अगर वो संतोषजनक नहीं होगा तो विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ से प्रेरित कर देंगे डिपार्टमेंट को। चूँकि वो PGT टीचर हैं तो सारा का सारा जो कार्रवाई होगा वो डिपार्टमेंट करता है, वहाँ से डायरेक्टेड करता है। तो पहले तो शोकाज आ जाने दीजिए, है ना। और एक जांच टीम भी बना रहे हैं हम लोग कि भाई आप जाके विद्यालय की जांच करें वहाँ पे कि क्यों ये घटना हुई है ऐसा, और इसको कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। तो अभी फिलहाल तुम लोग जांच करवाएंगे और फिलहाल शोकाज करते हुए उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है। अभी यही है। देवघर के चतरा थाना क्षेत्र के कैप्सियो गांव में चोरी के प्रयास को लेकर एक चोर को बिजली के खंभे से बांधकर पकड़ लिया गया।
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बीती रात हुई जब 3 चोर बोका मुर्मू के घर बैल चोरी करने पहुंचे। घर वालों की सतर्कता और ग्रामीणों की एकजुटता के कारण एक चोर कुलदीप यादव को पकड़ लिया गया, जबकि 2 और चोर राजन और कन्हैया फरार हो गए। ग्रामीणों ने चोर को बिजली के खंभे से बांधकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे मुक्त कर थाने में पूछताछ शुरू की। वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। देवघर में चोर को बिजली के खंभे से बांधा गया। लातेहार में नशा मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से एक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है, जो करगिल पार्क से शुरू होकर समाहराणे परिसर तक पहुंचेगी। इस दौड़ में 10वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने बच्चों और अधिकारियों को नशा मुक्त और मादक पदार्थों से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा समाज और शरीर दोनों को खत्म करता है, इसलिए बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक होकर इससे बचना चाहिए। इस आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा पर ध्यान देना केंद्रित है। हाँ, ये आज हम लोगों ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया गया है। इसमें खासकर 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने शामिल किया गया है। इसका मूल मकसद है कि ये बच्चे नशा से दूर रहें और पठन पाठन में ध्यान दें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। सामाजिक तौर पर नशा बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये शरीर के भिन्न अंगों को प्रभावित करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि न केवल बच्चे बल्कि इनके अभिभावक भी इसे अगर नशा में पार्टिसिपेशन है उनका, तो ये बच्चे उनको मोटिवेट करेंगे ताकि न केवल बच्चे बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी नशा से दूर रहें। बोकारो के चंदन क्यारी के रामडीह मोड़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, लेकिन मूक दर्शक बना रहा। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। विवाद की गंभीरता और पहले से मिली जानकारी के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सीता देवी, दुर्गा राय, रोहिणी राय और उनकी बेटी समेत कई लोग घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष के चौकीदार तारापद गोप और बुधेश्वर गोप को चोट लगी है। घायल महिला रोहिणी राय ने आरोप लगाया है कि बुजुर्ग और बच्चा तक को नहीं छोड़ा गया। डॉक्टर रीता कुमारी ने पुष्टि की है कि कुछ घायलों की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिस की मौजूदगी में लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, तो आखिर प्रशासन का दर खत्म क्यों हो रहा है? बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत महुआ अटाण थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बीती रात हाथी के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी यह है कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया है। IAFS अधिकारी संदीप शिंदे ने बताया है कि मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा प्रदान कर दिया गया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वन विभाग ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जाएगी। आज सुबह ये सूचना मिली है कि चोरगावा बीट, जो गोमिया रेंज में बोकारो डिवीज़न में आता है, वहाँ पे हाथी के झुंड के आ जाने की वजह से एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई है। और इस स्थल पर हमारे जो वन विभाग के प्रतिनिधि हैं वो पहुंच गए हैं। वहाँ पे उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और जो मृतक के परिजन हैं उनको एक आंशिक मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे इस रेंज में अक्सर हाथियों का प्रभाव रहा है और हमारी टीम द्वारा भी पिछले हफ्ते से इस झुंड को वहाँ से सुरक्षित रीत्या दूसरे जंगल में पहुँचाने के प्रयास किया गया है। फिर भी ऐसी घटना इस जगह होना दुखद है। जो मृतक है उनके परिवारजनों से मिलकर हमारा जो स्टाफ है वो इस स्थिति का जायज़ा ले ही रहा है और जो उनकी बॉडी है वो अब पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। और ऐसी ही घटना फिर से इस रेंज में सब बीट में ना हो, इसके लिए और भी प्रयास कर एक और अधिक टीम को यहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि ये हाथी का झुंड जाने तक और किसी भी व्यक्ति या फिर किसी प्रकार की हानि ना।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।